दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। मैं हूं अन्नू कपूर और प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की कहानियों की झलक। आज अभिनेता केएन सिंह से जुड़ी एक घटना सुनाऊंगा। बंबई की घनघोर बारिश में फिल्म देखने गए केएन सिंह का क्या हाल हुआ। दूसरी कहानी में खुलासा करूंगा फिल्म प्यासा के उस सीन के बारे में जिसके लिए गुरुदत्त ने दिए थे 108 टेक। कौन सा था ये सीन, ये भी पता चलेगा आज। फिर सुनाऊंगा कैसे मिली मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी पहली फिल्म शाहजहां। इन किस्सों के साथ ही 3 रेगुलर सेगमेंट भी। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे महान निर्देशक स्वर्गीय बीआर चोपड़ा को। और श्रोता ने एक सवाल पूछा है कि दिलीप कुमार और एआर रहमान में क्या समानता है, यह भी बताऊंगा। बात उन दिनों की है जब बंबई में ट्राम चला करती थी। एक बार अभिनेता केएन सिंह ऐसी ही एक ट्राम में सवार होकर अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखने जा रहे थे। रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज हो गई कि बारिश और तूफान की वजह से ट्राम के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में सड़क पर पानी भर गया। ट्राम की पटरियां डूब गईं। ट्राम के अंदर केएन सिंह परेशान थे कि पता नहीं ऐसी बारिश में ये ट्राम थिएटर तक पहुंच पाएगी या नहीं। इसी बीच ट्राम एक जगह रुकी तो केएन सिंह को लगा कि थिएटर आ गया, सिनेमा हॉल आ गया जहां उन्हें उतरना है। वो ट्राम से बाहर निकले और दोस्त को भी आवाज लगाई कि उतरो। केएन सिंह के दोनों पांव पानी में थे। दोस्त गुस्सा करते हुए बोला, अरे कहां उतर गया यार, उत्तरा थिएटर तो अभी आगे है। जब तक केएन सिंह ने उस जगह का जायजा लिया तब तक ट्राम आगे बढ़ ली। उत्तरा थिएटर अब भी वहां से 1.5 किलोमीटर दूर था और इतने पानी में भागकर ट्राम पकड़ पाना मुश्किल था। फिर भी केएन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और दोस्त से कहा कि 1.5 किलोमीटर कितना होता है यार, 15 मिनट में चलकर पहुंच जाएंगे। मगर दोस्त अड़ गया और उसने कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो वापस घर जा रहा हूं। केएन सिंह जोश में घुटने तक के पानी में भीगते हुए डूबे हुए थिएटर की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि याद आया कि सिनेमा के टिकट तो दोस्त के पास हैं। अब क्या करें। उस दिन पूरे मूड में थे केएन सिंह कि आज तो कुछ भी हो जाए मगर सिनेमा तो देखना ही है। इसलिए सोचा कि नया टिकट ले लेंगे। कुछ और कदम आगे बढ़े तो पानी घुटनों से ऊपर आने लगा। चलना मुश्किल होने लगा। क्या करें। अगली ट्राम का इंतजार करने में ही बेहतरी समझी और जेब में हाथ डालकर पैसे टटोलने लगे। जेब में सिर्फ 3 आने पड़े थे और ट्राम का किराया था 4 आने। ऊपर से फिल्म का टिकट भी लेना था। केएन सिंह को समझ आ गया कि आज उनकी किस्मत में फिल्म देखना लिखा ही नहीं है। सो मजबूरन उन्हें यह फैसला करना पड़ा कि अब लौट चलें घर। इससे पहले कि इस बारिश तूफान के अलावा कोई और मुसीबत आए, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए हर हालत में। मगर सवाल ये था कि अब लौटे भी तो लौटे कैसे। घर है 7 मील दूर, सड़कों पर पानी भरा है, जेब में पैसे नहीं है ट्राम के, भीगने की वजह से शरीर में थकान और अचानक भूख भी भड़क उठी है। फिर भी उस दिन हिम्मत करके केएन सिंह घनघोर बारिश में पैदल चल दिए और 3 घंटे पैदल चलने के बाद भूखे प्यासे अपने घर जब पहुंचे तो मन में यही एहसास जगा कि जान बची सो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। आगे बताऊंगा फिल्म प्यासा के एक सीन के बारे में जिसके लिए गुरुदत्त ने दिए 108 रीटेक्स। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात है 1956 की। बंबई के फेमस स्टूडियो में प्यासा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक दिन शाम 5 बजे माला सिन्हा और गुरुदत्त का एक सीन शूट होना था जिसमें गुरुदत्त को काफी लंबे लंबे डायलॉग बोलने थे। गुरुदत्त ने डायलॉग तो याद कर लिए
मगर शॉट के वक्त वो बीच में ही डायलॉग भूलने लगे और हमेशा शॉट एनजी हो गया, दूसरा लेना पड़ा। 2-4 टेक के बाद भी जब शॉट ओके नहीं हुआ तो वीके मूर्ति ने गुरुदत्त से कहा कि टुकड़े टुकड़े में डायलॉग बांट लेते हैं और सीन कर लेते हैं। मगर गुरुदत्त जिद पर अड़ गए कि वो ये सीन एक बार में ही करेंगे। लंबा टेक था, टेक पर टेक होते रहे और इस तरह रात के बज गए 10:30। यूनिट के लोग थक गए। वहीदा रहमान तो बोर होकर घर चली गईं, मगर गुरुदत्त जिद पर अड़े रहे, बार बार टेक देते चले गए। तकरीबन 80 रीटेक के बाद कैमरामैन वी के मूर्ति ने गुरुदत्त से कहा कि आज पैकअप कर देते हैं, कल इसी सीन को फ्रेश मूड से करेंगे। पर पता नहीं उस दिन क्या दिमाग में अटका हुआ था कि वो माने नहीं और रीटेक पे रीटेक करते रहे। रात के 11:30 बजे तक करीब 108 रीटेक करने के बाद जब सीन ओके नहीं हुआ तब जाकर गुरुदत्त ने मजबूरी में पैकअप का अनाउंसमेंट किया और ये फैसला लिया कि कल करेंगे ये सीन। अगले दिन सुबह जब वो सीन फिर से शुरू हुआ तो ताज्जुब की बात देखिए कि एक ही टेक में वो शॉट ओके हो गया। और ऐसा ही होता है दरअसल। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि 108 रीटेक वाला ये सीन वो था जब गुरुदत्त अपने प्रशंसकों से पीछा छुड़ाकर भागते हैं और माला सिन्हा के पास आते हैं और माला सिन्हा उन्हें समझाती कि जो शोहरत और इज्जत तुम्हें मिल रही है उसे अपनाओ, उसे एक्सेप्ट करो, उससे भागो नहीं। तब गुरुदत्त एक लंबी सी स्पीच देते हैं समाज और संस्कृति के ऊपर। स्पीच कुछ यूं थी, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बना देता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंद दिया जाता है, जहां किसी के दुख दर्द में 2 आंसू बहाना बुजदिली समझा जाता है, छुप के मिलना एक कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं, दूर, बहुत दूर। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जहां मैं 92.7 बिग एफएम के किसी एक लिसनर से फोन पर बात करूंगा और जानूंगा उनके दिल की बात। हमारा नंबर है 02239927927। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. Welcome back to 92.7 Big FM and welcome to तुमने पुकारा और हम चले आए। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी दीपक भारद्वाज बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? भोपाल में अरेरा कॉलोनी में हम रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या करते हैं दीपक जी? मैं चीफ रीजनल मैनेजर के पद पर हूँ, लोगों की इंश्योरेंस करते हैं और आपका प्रोग्राम तो बहुत शिद्दत से सुनते हैं। तो लोगों की इंश्योरेंस करते हैं, प्रोग्राम भी सुनते हैं? जी, इतना रस होता है आपकी बातों पे, इतने खूबसूरत वर्ड आप सुनते हैं, इतने रिस्पेक्टफुल वर्ड सुनते हैं, तो उसमें और जान डाल देते हैं अपनी शैली से। भारद्वाज साहब, पीछे से कहाँ से आए हैं? वतन भोपाल में? तो जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं चंडीगढ़ से जन्मा पला हूँ और पोस्टिंग यहाँ पर है। अच्छा। आज आपसे बात करने का मौका हुआ हमें, तो बहुत मन से खुशी हो रही है। जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें फोन लगाया। घर में कौन कौन है भारद्वाज साहब यहाँ पर? बच्चे और फैमिली तो चंडीगढ़ में है, मगर हम ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 49 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਭੋਪਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ 1-2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। हाँ जी जी, ऐसे सुंदर जगह तो भोपाल भी बड़ी सोहनी, बहुत खूबसूरत सिटी है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा, वेल मेंटेन्ड है। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ है भोपाल ही है। अरे दैट्स ग्रेट। हाँ जी, इतने में अरे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का हमारा मौका हुआ। हमारा भी सौभाग्य। तो दीपक जी, बहुत अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया में
आज दिल याद करेगा महान निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज स्मृति श्रद्धांजलि महान निर्माता निर्देशक स्वर्गीय B.R. चोपड़ा को। कमाल की फिल्में बनाई। अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले बलदेव राय चोपड़ा का जन्म 22 अप्रैल 1914 को लुधियाना शहर में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की। फिल्मी पत्रिका सिने हेराल्ड में वो फिल्मों की समीक्षा लिखा करते थे। 1949 में फिल्म करवट से उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस नाकामयाबी से सबक लेते हुए उन्होंने 1951 में अशोक कुमार को लेकर एक फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म थी अफसाना, और इसी फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाते हुए B.R. चोपड़ा को स्थापित कर दिया। 1955 में B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म कंपनी B.R. फिल्म्स का निर्माण किया और B.R. फिल्म्स के बैनर तले सबसे पहले बनाई फिल्म नया दौर। इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया और फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान हासिल किए। नया दौर के बाद B.R. चोपड़ा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण किया। 1960 की कानून एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। ये फिल्म बिना गाने के बनाई गई थी और खूब चली भी। B.R. चोपड़ा ने अपने छोटे भाई यश चोपड़ा को ब्रेक दिया, मौका दिया, और यश चोपड़ा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में बहुत अहम योगदान है बड़े भाई B.R. चोपड़ा का। 1959 की फिल्म धूल का फूल, वक्त और इत्तेफाक जैसी B.R. चोपड़ा की फिल्मों से ही यश चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक के रूप में प्रतिस्थापित हुए। आशा भोसले को भी कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में B.R. चोपड़ा का बहुत बड़ा योगदान है। नया दौर फिल्म में O.P. नैयर ने आशा भोसले से गवाया। फिल्म हो गई सुपर हिट। आशा भोसले के गाने हो गए सुपर डुपर हिट, और यहीं से आशा भोसले ने कदम बढ़ा दिया कामयाबी की ऊंचाइयों की तरफ। 80 के दशक में स्वास्थ्य खराब रहने के कारण B.R. चोपड़ा ने फिल्म का निर्माण थोड़ा धीमा कर दिया। इसी दौरान उन्होंने इंसाफ का तराजू और निकाह का निर्माण किया। 1985 में B.R. चोपड़ा ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया और दूरदर्शन के इतिहास में अब तक के सबसे कामयाब सीरियल महाभारत का निर्माण किया। इस सीरियल का नाम 96% लोगों के देखने की वजह से, व्यूअरशिप की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। B.R. चोपड़ा को 1998 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1960 में प्रदर्शित फिल्म कानून के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी B.R. चोपड़ा ने फिल्म निर्माण के अलावा बागबान और बाबुल फिल्म की कहानियां भी लिखी। बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई। सामाजिक समस्याओं को लेकर कमर्शियल फिल्म के ताने बाने और जाल में उन्होंने बेहतरीन अच्छे सब्जेक्ट पर, गहन विषयों के ऊपर फिल्में बनाई। इसलिए B.R. चोपड़ा का नाम बड़े सम्मान के साथ उन निर्देशकों में लिया जाएगा जिन्होंने फिल्मों के माध्यम से समाज को कुछ दिया, समाज में अपना योगदान दिया। 5 नवंबर 2008 को B.R. चोपड़ा का निधन हो गया। इस सेगमेंट के माध्यम से 92.7 बिग एफएम के परिवार ने और सभी श्रोताओं की तरफ से मैं अन्नू कपूर आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये गीत है फिल्म शाहजहां से।
ये गीत केएल सहगल की पहचान बन गया। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। मजरू को ये फिल्म कैसे मिली, इसकी कहानी बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। बात 1944 की है। AR कारदार बना रहे थे शाहजहां। संगीत नौशाद का और गाने लिखने का काम सौंपा गया DN मधोक को। लेकिन मधोक ने फिल्म छोड़ दी बीच में, क्योंकि उनके और नौशाद के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था। मसला खड़ा हो गया कि गाने किससे लिखवाएं। काफी सोच विचार के बाद AR कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम ध्यान में आया। उन्होंने जिगर को बुलाकर बातचीत की, सिचुएशन समझाई और चंद हजार रुपए उनके हाथ में थमा दिए। चंद हजार उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। जिसने भी सुना उसने यही कहा कि AR कारदार लुटा रहे हैं पैसे। खैर, जिगर मुरादाबादी पैसे लेकर घर तो आ गए, मगर घर आकर उन्हें एहसास हुआ कि सिचुएशन और धुन पर गाना लिखना उनके बस की बात नहीं है। अगले दिन उन्होंने कारदार साहब को वो पैसे और एक खत भिजवाया, जिसमें लिखा था कि आपकी सिचुएशन और धुनों के हिसाब से मुझे गीत नहीं लिखना है। अगर आपको मेरी किताब में से कोई गीत पसंद आ जाए तो आप उसे रख सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते थे AR कारदार। सो दूसरे शायर की तलाश में लग गए। दूसरे शायर के तौर पर उनके जहन में जो नाम आया वो नाम था मजरू सुल्तानपुरी का। उन दिनों मुशायरों में उनकी शायरी के खूब चर्चे थे और वो जिगर मुरादाबादी के घर पर ही रहा करते थे। कारदार एक बार फिर जिगर मुरादाबादी के संपर्क में आए और बोले कि अगर आप मेरी फिल्म के गाने नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर आप मजरू से कहिए कि वो मेरी फिल्म के गाने लिख दे। जिगर ने मजरू से कहा तो मजरू ने भी ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब आप नहीं लिखना चाहते तो मैं भला क्यों लिखूं, मैंने भी सिचुएशन पर कभी गीत नहीं लिखा है। तब जिगर ने मजरू सुल्तानपुरी को समझाया कि फिल्मों में गाने लिखोगे तो पैसे कमाने का मौका मिलेगा। जिंदगी की गुजर बसर के लिए बहुत जरूरी है दौलत। जिगर के बहुत समझाने पर मजरू मान गए और कारदार से मिले। उन्हें सिचुएशन दी गई कि फिल्म का हीरो शायर है और वो बादशाह को अपने शब्दों के सहारे जन्नत का ऐसा नक्शा खींचता है कि बादशाह जन्नत की ख्याली तस्वीरों में खो जाता है। कारदार ने सिचुएशन देते हुए मजरू से साफ साफ कहा कि ये सिचुएशन उन्होंने 2 और शायरों को भी दी थी, जिसका गीत बेहतर होगा वो उसी के गीत को फिल्म में रखेंगे। जब मजरू अगले दिन गीत लेकर पहुंचे, कारदार ने गीत पढ़ा और उछल पड़े। बोले, यही चाहिए था, यही गीत था, यही गाना है। कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। इसी की बदौलत मजरू को फिल्म शाहजहां मिल गई। शाहजहां में मजरू के लिखे 2 गीत बहुत पॉपुलर हुए। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, और दूसरा जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। ये गीत आज भी लोगों की पसंद है और केएल सहगल की पहचान है। वापस आकर जवाब दूंगा भोपाल के श्रोता आयुष अग्रवाल के प्रश्न का। आयुष अग्रवाल जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है कि संगीतकार AR रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था? क्या दोनों में नाम की समानता है? जवाब दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। India's #1 radio show, Suhana Safar with IRF and Golden Mike RJ of the Year, Annu Kapoor, proudly completes its 500 glorious episodes on 92.7 Big FM. वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। भोपाल के आयुष अग्रवाल के प्रश्न का उत्तर। गुजरे जमाने के स्टार दिलीप कुमार और आज के म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के नाम कॉमन है। AR रहमान धर्म परिवर्तन से पहले उनका नाम था दिलीप कुमार। इस्लाम कबूल करने के बाद नाम बदलकर रख लिया अल्लाह रखा रहमान, यानी AR रहमान। और उधर दिलीप कुमार का असली नाम था यूसुफ, जिसे उन्होंने
फिल्म में आने की वजह से दिलीप कुमार किया, लेकिन दोनों के नाम में दिलीप कुमार नाम कॉमन है। एक ने अपना नाम धर्म परिवर्तन के कारण बदला तो दूसरे ने अपना नाम फिल्मों में आने के कारण बदला। एक और संयोग है दोनों के अंदर, दिलीप कुमार की शरीके हयात इसमें शरीफ है सायरा बानो, और ए.आर. रहमान की पत्नी का नाम भी संयोग से सायरा बानो ही है। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। कल फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड विनिंग शो सुहाना सफर, IRF और गोल्डन माइक आरजे ऑफ द ईयर अन्नू कपूर के साथ।